आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर की क्लासेस में आज हम लोग इंग्लिश में जो आपका सिलेबस है, पंचुएशन और चेंज इन टेंसेस, सिंगल एंड प्लूरल, तो उसी 3 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। तो हम आज पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर इंग्लिश में, जो कि 5 नंबर का है, पंचुएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ही कम टॉपिक में आपको 5 मार्क्स दोस्तों ITI इंस्ट्रक्टर 2022 में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग जानेंगे पंचुएशन होता क्या है, पंचुएशन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो पंचुएशन वो होते हैं जो हम लोग सेंटेंस के अंत में, बीच में या किनारे लगाते हैं। सेंटेंस रुकने पे कई कंडीशन होते हैं दोस्तों, ये होता है पंचुएशन मार्क्स दोस्तों। जो आपके पंचुएशन होते हैं लगभग 13 से 14 प्रकार के पंचुएशन होते हैं दोस्तों। उसमें से आपका होता है दोस्तों एक फुल स्टॉप होता है, जिसे हम लोग पूर्ण विराम हिंदी में बोलते हैं। तो हमें हिंदी में दोस्तों जाना जरूरी नहीं है, हमें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। पंचुएशन के बाद क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा क्या है, कोटेशन मार्क क्या है दोस्तों, कोलन क्या है, सेमी कोलन क्या है, अपोस्ट्रोफी ऑफ क्या है, डैश क्या है, हाइपन क्या है, डैश हाइपन में अंतर क्या है दोस्तों, ब्रैकेट क्या है, करली क्या है दोस्तों, स्क्वायर क्या है और इलिप्स क्या है दोस्तों। हम ये कई प्रकार की जो आपकी पंचुएशन मार्क्स हैं इनका पढ़ने वाले हैं दोस्तों। पहले हम शुरू करेंगे दोस्तों आपका विराम चिन्ह। देखो ये हो गए आपके 14 प्रकार के दोस्तों। ये आपको बनते कैसे हैं, पहले आपको इनको दिमाग में बैठाना होगा कि इनका जो किस प्रकार से बनाए जाते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है पहले, फिर आगे ही हम पढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क आप सभी जानते हैं, फुल स्टॉप जानते हैं, कामा आप जानते हैं। जैसे आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको आपको याद करना होगा कि ऐसे करके ऐसे बनता है दोस्तों। इसी के बाद ये यूज कब होते हैं आगे हम बताएंगे दोस्तों। 14 प्रकार के इसमें आपको मैंने बताने वाला हूँ दोस्तों, आपके ये पंचुएशन मार्क्स। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपका विराम चिन्ह दोस्तों। ये देखिएगा, विराम चिन्हों के माध्यम के वाक व ठहराव, पुश एंड स्टॉप की जानकारी मिलती है। इसमें हम लिखे गए सेंटेंस के भाव, अंदाज, सेंस का पता लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग फुल स्टॉप से, कॉमा से मालूम चल जाता है कि इसका सेंटेंस का भाव क्या है। कॉमा और हम कई ऐसे वाक्य होते हैं जिसका मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके फुल स्टॉप, कॉमा मतलब पंक्चुएशन मार्क से हम लोग जान सकते हैं। ऐसे जानना संभव नहीं होता है दोस्तों कि इसका मतलब दोस्तों क्या है। जैसे कि ये तुम कानपुर जा रहे हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो पूछ भी रहा है इसका भाव। इसका मतलब तुम कानपुर जा रहे हो मतलब पूछना भी हो सकता है, नहीं क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हो सकता है। यही आपका पूछना भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है। कई भाव दोस्तों एक सेंटेंस में हो सकते हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोग पंक्चुएशन मार्क से स्पष्ट करते हैं कि ये सेंटेंस का भाव क्या है। तो ये देखिएगा दोस्तों, पहला है आपका फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का जो आपका डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड विथ ए फुल स्टॉप, मतलब ये है कि कथात्मक एवं आदेशात्मक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगते हैं। मतलब जो फुल स्टॉप का प्रयोग है आपका टू एंड द सेंटेंस, यानी वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ये आपके जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं, मतलब प्रश्नवाक्यों के अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है दोस्तों। मतलब जैसे आपको राम जाता है, राम इज गोइंग टू कानपुर, राम कानपुर जा रहा है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस के एंड में आपका फुल स्टॉप का प्रयोग होगा। अगर कहीं कोई सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, तो वहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप का प्रयोग ना होकर के आपका फिर क्वेश्चन मार्क दोस्तों प्रयोग होगा दोस्तों। इसी तरह आपका है फुल स्टॉप दोस्तों, ये हो गया डिफरेंस कि ये सेंटेंस के लास्ट में लगता है। और क्वेश्चन मार्क अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक का भाव होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज होता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या होता है दोस्तों, तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है दोस्तों आपको चौंकना, कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव सेंटेंसेस एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब ये हुआ कि विस्मयबोधक और इच्छावाचक वाक्य में अंत में एक विस्मयबोधक चिन्ह लगता है दोस्तों। जैसे कह दिया जाए ही इज गोइंग टू अमेरिका, वो बता रहा है कि वो अमेरिका जा रहा है। अगर यही अगर दोस्तों कह दिया जाएगा ही इज गोइंग टू अमेरिका, चौंकते हुए, ही इज गोइंग टू अमेरिका, मतलब वो चौंक रहा है। अचानक से कोई चीज़ अगर सेंटेंस में कोई चीज़ भाव आ जाए, वहाँ पे हम लोग फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होता है दोस्तों। और अगर यही सेंटेंस का एक और मतलब हो सकता है ही इज गोइंग टू अमेरिका,
मतलब वो अमेरिका जा रहा है क्या, वो अमेरिका जा रहा है मतलब पूछ भी रहा है। मतलब एक सेंटेंस के तीन मतलब हो सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस है तो वहाँ पे आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। अगर चौंकते हुए पूछ रहा है तो हम लोग वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों अगर पूछ रहा है कि ही इज गोइंग टू अमेरिका, ही इज गोइंग टू अमेरिका, अमेरिका वह अमेरिका जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग फिर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करने वाले हैं दोस्तों। तो फुल स्टॉप ये देखिएगा एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस, मैंने पहले बता चुका हूँ कि वाक्य के अंत में लगता है दोस्तों। तो ये देखिए ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपका एग्जाम्पल है फुल स्टॉप वाले पंचुएशन मार्क का दोस्तों। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नेक्स्ट है आपको यू नेवर मीट मी, तुम मुझसे कभी नहीं मिले, तो इसका मतलब होगा लास्ट में यहाँ भी लगेगा ही डिडंट प्ले द बिल्स। नेक्स्ट है आई लव द वे यू वर्क, इन तीनों सेंटेंस को आप लोग फुल स्टॉप को दोस्तों प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका आदेशमात्मक वाक्य इम्परामेटिव, गो देयर, गो देयर वहाँ जाओ, डोंट मीट हिम एवर अगेन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका द सेंटेंसेस है फुल स्टॉप का प्रयोग हम लोग अगर हम लोग कुछ लिखते हैं बीए है तो हम लोग ये ऐसे सेंटेंसेस में डॉट लगा के हम लोग फुल स्टॉप लगा के संबोधित करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। लेकिन अगर हम कोई डिग्री है, आज की जो कल्चर चल चुका है मॉडर्न इंग्लिश इसे बोलते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बिना डॉट का प्रयोग किए भी, ये भी सही माना जाता है दोस्तों। तो ये आधुनिक इंग्लिश में ये भी सही है। लेकिन हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर में ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बी आर, जैसे इसी तरह आपका नेक्स्ट है एग्जाम्पल, लेकिन हमें यहाँ पे डॉट लगाना, बीच में फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी है। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है दोस्तों। हम सिर्फ और सिर्फ इसको ऐसे ही लिख सकते हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है एग्जाम्पल ऑफ क्राइटेरिया। हम आप सभी जानते हैं इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग कब करते हैं, जब हम कोई चीज़ एक बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए करते हैं। इसी तरह हम इसको करते हैं दैट इज, आई का प्रयोग करते हैं जैसे राम श्याम मनीष, आई मतलब यहाँ पे अगर आपका स्मॉल लेटर है तो डॉट आपका कंपलसरी है दोस्तों, आपको डॉट लगाना ही होगा। लेकिन हम लोग कोई डिग्री है, कोई कोर्स है, तो वहाँ पे हम लोग बीए ऐसे भी लिख सकते हैं, एमए ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। लेकिन बिना डॉट के भी आपका बीए कैपिटल लेटर में लोग दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। और अगर हम लोग एएम पीएम अगर हम टाइम बताने के लिए कुछ प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे भी आपका डॉट फुल स्टॉप प्रयोग करना दोस्तों किया जाता है दोस्तों। जैसे हम लोग लिखते हैं आफ्टर, आफ्टर मिड डे, ये मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हमें डॉट लगाना दोस्तों कंपलसरी है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको स्मॉल में लिखते हैं तो हमें यहाँ पे डॉट लगाना दोस्तों कंपलसरी है। ये सही है और ये भी सही है और दोस्तों आपका ये भी सही है। लेकिन हम लोग कैपिटल लेटर में बिना डॉट की, बिना फुल स्टॉप की यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बी आर, ये आपके सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों। बी आर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पीएम। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के दोस्तों। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मैंने बताया कि प्रश्नवाचक चिन्ह किसी भी प्रश्न के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। डिड यू कॉल हिम यस्टरडे, ने पूछ रहा है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब किसी भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक का भाव होता है तो वहाँ पे हम लोग सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का दोस्तों प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, ये क्या होते हैं, विस्मय विधिबोधक चिन्ह। सो स्यूट दिखेगा, चिन्ह मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है ये ऐसे बनता है दोस्तों, लेकिन इसका यूज पता है कब, इसका यूज वहाँ पे करते हैं जैसे कोई सेंटेंस है, अचानक सा कोई हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो जाए, कोई फीलिंग हो जाए। सो स्यूट कितना प्यारा है, मतलब किसी को देखा, किसी बच्चे को देखा, हमें लगा सो स्यूट, तो हमें यहाँ पे ना अचानक से कोई फीलिंग आती है इमीडिएटली, इसलिए हम यहाँ पे सेंटेंस के अंत में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यानी विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। गेट आउट ऑफ हियर,
थैंक यू सो मच। कोई सी चीज़ ने आपको काम किया, अब अचानक से बोलते हैं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका। वाओ, आप किसी चीज़ को देखते हैं कितना प्यारा है, सुंदर है, किसी चीज़ को हर्ष जब फीलिंग करते हैं अपने मन के अंदर, उसको देख के आप बोलते हैं वाओ, यानी आपके मन में अचानक सा कोई इमीडिएटली कोई भाव उत्पन्न हुआ, खुशी का, हर्ष का, दुख का, प्रसन्नता का। तो अगर ऐसा कोई आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है दोस्तों, तो हम लोग सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं दोस्तों, यानी विस्मय बोधिक का दोस्तों। नेक्स्ट है आपका कॉमा का उपयोग हम लोग कम करते हैं, यानी अल्प विराम, यानी बीच में अगर कोई सेंटेंस में रुकते हैं वहाँ पे कॉमा का प्रयोग करते हैं। आगे देखो बताएंगे कॉमा यूज यूज, ये देखिएगा टू गिव ए शॉर्ट पुश, जरा सा विराम देने के लिए, वाक्य की शुरुआत में विशेषण के तुरंत बाद, किसी भी क्योटेशन को शुरू करने के बाद, मतलब कहीं अगर कोई सेंटेंस में रुकना होता है वहाँ पे हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके लिए टू गिव ए शॉर्ट पुश, यानी हमें लोग जरा सी विराम देने के लिए, सेंटेंस में ज़्यादा नहीं रुकते, जरा सा रुकते हैं, इसके बाद फिर से कोई सेंटेंस प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कॉमा का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल है आपके लिए अरमान डू वन थिंग, अरमान, आयांश, राम डू एनीथिंग। अगर सेंटेंस अगर देखिए अरमान डू एनीथिंग, रवि अरमान कुछ करता है, यहाँ पे अरमान के बाद हम रुकते हैं ना, अरमान डू वन थिंग, अरमान के बाद सेंटेंस में एक और पैदा हो रही है, इसलिए हम लोग अरमान के बाद यहाँ पे कॉमा का यूज करते हैं। इसलिए नेक्स्ट है आपका आयांश कम हियर, आयांश इधर आओ, आयांश कम हियर। आप लोग जैसे भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट है आपका आई हैव ए पेन, ए पेंसिल यानी मोबाइल, यानी मेरे पास पेन है, एक पेंसिल है और मोबाइल है, और मोबाइल है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे आप आई हैव ए पेन, मेरे पास पेन है, ए पेंसिल है एंड ए मोबाइल। तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं सेंटेंस को, तो आपको यहाँ पे बीच में या कहीं ना कहीं आपको जरा सा पुश देना पड़ रहा है आपको सेंटेंस को प्रोनाउंसिएशन करने में, इसलिए यहाँ पे पेन के आगे हमें कॉमा का यूज हो रहा है दोस्तों। जब आप लोग अधिक से अधिक एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कॉमा, कॉमा की ही कुछ एग्जाम्पल और हैं, ये देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपको, ये भी आपके सारे एग्जाम्पल हैं आपके कोटेशन मार्क के दोस्तों। कोटेशन मार्क आप जानते होंगे, आप लोगों को कोटेशन मार्क जानते हैं क्या होता है? ये देखिए कोटेशन मार्क मैं आपको बता दूं, गुड नो, फुल स्टॉप, इट सरप्राइजिंग, ये यहाँ पे कोटेशन मार्क किसी सेंटेंस को मेंशन करने के लिए बीच में विशेष सेंटेंस का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पे हम लोग कोटेशन मार्क यानी इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये देखिए कोटेशन मार्क है आपको कुछ इस तरह बनता है दोस्तों, आप लोग इसको पहले से जानिएगा। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, और इसको लोग हम उल्टा ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, और बिना उसको यूज किए हम लोग ऐसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो कोटेशन मार्क दोस्तों ये होते हैं आर अल्सो नोन एज स्पीच मार्क इन इन्वर्टेड कॉमास। ये देखो दोस्तों पॉइंट है आपका सरप्राइजिंग वी कैन यूज द फुल स्टॉप इधर इनसाइड आउटसाइड कोट बाथ आर एक्सपेक्टेबल इट इज सरप्राइजिंग इवेंट, यानी इस ये देखिएगा फुल स्टॉप के अंदर और बाहर, ये है आपका एग्जाम्पल, यानी हम लोग फुल स्टॉप के पहले भी यूज कर सकते हैं, बाद में भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। आपका जो ये इन्वर्टेड कामा होता है दोस्तों। जैसे आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे ही सेड आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, यानी किसी वो कह रहा है मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, बेस्ट दोस्त हूँ तुम्हारा। इसका मतलब ये हुआ किसी विशेष सेंटेंस को इंगित करने के लिए हम लोग इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उस सेंटेंस को हम लोग इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका ही सेड आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, वह कह रहा है मैं तुम्हारा बेस्ट दोस्त हूँ। यहाँ पे भी किसी विशेष बात को लक्षित करने के लिए दोस्तों इंगित किया गया है दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए आप लोगों, आई इज माई फेवरेट लेटर, यहाँ पे वैसे तो आई के साथ एम का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आई के साथ इज का प्रयोग हो रहा, क्योंकि आई यहाँ पे कोई वो नहीं है, आई यहाँ पे एक लेटर का नाम है। कह सकता अगर आई की जगह कुछ भी होता एक्स वाई जेड, मैं मान लेता आई की जगह होता राम, राम इज माई बेस्ट
राम इज माई फेवरेट लेटर। तो आई यहाँ पे एक लेटर का नाम है, इसलिए हमें आई को इंगित करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा यानी विशेष तौर से हमें रखने के लिए सेंटेंस में आई का प्रयोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में दोस्तों होता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आप लोग चाहें तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग और सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका 5 इज माई फेवरेट नंबर, यानी यहाँ पे 5 जो है उसका फेवरेट नंबर है, यानी 5 को विशेष तौर पे यहाँ पे इंगित किया गया है दोस्तों। तो इसको आप डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी कर सकते हैं या डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी इंगित कर सकते हैं दोस्तों, बंद कर सकते हैं दोस्तों। इसके आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों, ये आपके हो गए इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट है आपका, बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे आगे ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट है आपका कोलन। क्या होता है दोस्तों? कोलन दोस्तों होता है इज यूज किसी भी कोटेशन को शुरू करने के लिए, किसी भी चीज़ की लिस्ट बताने के लिए। कह सकते अगर आपसे कह दिया जाए कि आपसे अगर कहते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो किसी चीज़ की लिस्ट बताने के लिए वहाँ पे आपको कोलन का प्रयोग दोस्तों करते हैं। तो इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, तो इन्यूमरेट ए लिस्ट, किसी चीज़ की लिस्ट बताने के लिए। टू मेंशन द टाइम ऑफ रेशियो, अगर आप किसी टाइम और रेशियो का बताते हैं, अगर टाइम आपको बताना है 3:15, तो आपको वहाँ पे भी कोलन का प्रयोग किया जाता है। कोलन का सीधा मतलब होता है रेशियो का चिन्ह, अगर आप सीधी भाषा में समझें तो। अगर आप लोग टाइम है, अगर कोई नंबर का आप रेशियो लिखते हैं जैसे 3:5, तो आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे भी आपको कोलन का प्रयोग दोस्तों किया जाता है दोस्तों। तो ये देखिएगा, किसी चीज़ की लिस्ट बताने के लिए, समय अनुपात बताने के लिए, किसी भी कोटेशन को शुरू करने के लिए, जस्ट लाइक ए कॉमा वी कैन आल्सो यूज ए सेमी कोलन टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन। ये देखिएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, ये देखिएगा, इसके एग्जाम्पल हैं कि यूनिमरेट लिस्ट, किसी भी चीज़ की लिस्ट बताने के लिए। जैसे कह दिया जाए आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास कई वस्तुएं हैं। बुक्स, पेन्स, वन, मोबाइल, ईटीसी, मतलब हम लोग किसी वस्तुओं की हम लोग लिस्ट बताते हैं। मैंने पहले आपको बताया कॉलम का प्रयोग आपको टाइम है, टाइम व्यक्त करने के लिए, समय व्यक्त करने के लिए, और किसी चीज़ की लिस्ट बताने के लिए वहाँ पे आपको लोग कॉमा का, वहाँ पे कॉलन का यूज करते हैं। जैसे आई हैव मैनी थिंग्स, बुक, पेन्स, वन, मोबाइल, ईटीसी। नेक्स्ट है आपका आई मेट मैनी पीपल, अंजलि कुल्ली, मैं कई लोगों से मिला। तो वहाँ अगर एक लोगों से मिला होता तो वहाँ पे हम लोग कॉलन का प्रयोग नहीं करते। मैंने पहले बताया जब कई लोगों से मिलते हैं, कई चीज़ों की लिस्ट बताते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कॉलन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, सुमित, रंजय, कबीर, यानी यहाँ पे आपको लिस्ट बताई जा रही है हर चीज़ की, चाहे दोस्त हो, चाहे किसी से मिलना हो, चाहे वस्तु हो। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका ये है, दे आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस के आगे आपको करण का यूज किया गया है क्योंकि आपके 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। तो इसके बाद हम लोग दोस्तों जानेंगे, ये आपके एग्जाम्पल हो गए दोस्तों। आपको जैसे समय और आपका अनुपात बताने के लिए हो गए 2:15 AM, तो हमें 2:15 यहाँ पे भी हम कॉलन का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग टाइम है, समय है, नंबर को अगर अनुपात में लिखते हैं तो भी कॉलन का यूज करते हैं दोस्तों। आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने होंगे एग्जाम्पल के, तभी दोस्तों समझ में आने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों अपोस्ट्रॉफी, अच्छा लोभ चिन्ह। दोस्तों ये ऐसे प्रयोग, इसका आप पहले जानेंगे होता क्या है दोस्तों। तो सिर्फ ऐसे लगता है वहाँ पे, जैसे राम्स कह दिया जाए, राम्स ऐसे हो जाएगा। इस चिन्ह को हम लोग अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, इसका यूज वहाँ पे करते हैं। इज यूज 3 केसेस, पहला जो केस है इसका अधिकार या कब्जा बताने हो, तो दूसरा आपका इसका होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर छोटा करने के लिए। जैसे कह दिया जाए आई हैव, ये पूरा सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर इसी की जगह हम लोग लिख दें आई हैव, और यहाँ पे ये भी सही है। तो अगर किसी सेंटेंस को छोटा किया जा रहा है तब भी हम लोग
अपोस्ट्रॉफी ऐप का यूज करेंगे दोस्तों पंचुएशन का। तो आपको आगे समझ में आ जाएगा दोस्तों। अन्य खास मामले, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर छोटा करने में, जैसे दिस इज रश्मि पेन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है यह पेन रश्मि का है, तो अधिकार बताया जा रहा है। जो पेन है, पेन में रश्मि का अधिकार बताया जा रहा है, कब्जा बताया जा रहा है, अधिकार कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रश्मि इस पेन, तो रश्मि के बाद हम लोग अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग यूज करते हैं दोस्तों। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर्स इज कमिंग होम टुडे। तो मेरे पिता हैं, मतलब यहाँ पे जो अधिकार है माई यानी मेरा अधिकार है, कि मेरे ही पापा हैं, मेरे ही भाई हैं। तो यहाँ पे अधिकार जमाया जा रहा है। तो यहाँ पे सभी में फादर्स के बाद सेंटेंस को छोटा करने के लिए यहाँ पे यूज अपोस्ट्रॉफी होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका दैट बॉय शट इज वन आउट, दिस इज ए बॉयज हॉस्टल। यह लड़कों का हॉस्टल है। यहाँ पे भी लड़कों का कब्जा या अधिकार हॉस्टल पे बताया जा रहा है। जिसका का वहाँ पे अधिकार बताया जाए वहाँ पे ही आपका अपोस्ट्रॉफी ऐप का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे ये है दिस इज विकास मोबाइल, यह विकास का फोन है। तो यहाँ पे किसका अधिकार बताया जा रहा है? मोबाइल में विकास का अधिकार बताया जाता है। यहाँ पे हम लोग विकास में अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, जैसे मैंने नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस था इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं अपोस्ट्रॉफी एस का। अगर किसी सेंटेंस को छोटा करना हो, जैसे आई हैव, मैंने एग्जांपल इसका बता दिया। हम लोग आई हैव ए पेन, लेकिन हम लोग इसको आई हैव को अगर सेंटेंस को छोटा कर रहे हैं तो हम हैव को ऐसे भी लिखते हैं दोस्तों। इनको आपको याद करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आएगा। आई एम, तो हम लोग आई एम, तो हम लोग आई को ऐसे भी दोस्तों लिखते हैं, ऐसे भी हम लोग दोस्तों आई को लिखते हैं ऐसे करके। तो सारे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। यही सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने होंगे। यू आर, तो हम लोग यू आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं होगा, बस हमें सेंटेंस को छोटा किया जा रहा है, इसलिए हमें वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एज का यूज करना, यानी हमें वहाँ पे वो पंक्चुएशन यूज करते हैं दोस्तों। शैल नॉट, तो शैल नॉट को हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। डज नॉट, डजंट, इसको ऐसे छोटा करते हैं। ये चीज़ें सबको आपको याद करनी होंगी, प्रैक्टिस करना होगा। डू नॉट, तो डू नॉट को हम लोग डांट भी लिखते हैं, डांट ऐसे करके। इसका मतलब डू नॉट होता है, उसका भी मतलब होगा, बस हमने सेंटेंस को छोटा कर दिया अपोस्ट्रॉफी एज यूज करके। हैज नॉट, तो हैज नॉट भी आपका ऐसे लिख जाएगा। हैव नॉट, ये ऐसे हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपको ये दोस्तों, आपके कुछ पंक्चुएशन मार्क्स है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपको कुछ अभी आपका सेमी कॉलम रह गया है दोस्तों। तो मैं सेमी कॉलम आपको बताता हूँ। सेमी कॉलम का यूज वहाँ पे करते हैं, आई कॉल्ड हिम ऑन। सेमी कॉलम आपका ये होता है, ये सेमी कॉलम होता है। इसके बाद आपकी ब्रैकेट्स हैं। तो अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम बीच में जैसे लिख दिया जाए आपको, आई कॉल्ड हिम ए ऑन 25 मंडे तो 28 सैटरडे, तो यहाँ पे हम लोग बीच में सेमी कॉलम यूज करेंगे दोस्तों। इसी तरह आपको पैरेंथेसाइज ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट कई प्रकार के होते हैं। आपका ये राउंड ब्रैकेट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपके ब्रेसेस हो जाएंगी, ये वाला जो आप बनाते हैं। इसके बाद ये ब्रैकेट यूज कम करते हैं। मोस्टली आपका यही वाला यूज होता है जब कोई विशेष चीज़ हमें अगर इंगित करनी होती है सेंटेंस में, तो हम लोग वहाँ पे राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, ही स्कोर्ड लोअर 85%, तो हमें अगर एग्जाम्पल आपको देते हैं, ही स्कोर्ड लोअर 85%, हमें 85 को विशेष तौर पे इंगित करना है, तो हम लोग 85% को यहाँ पे ब्रैकेट यानी हम लोग इसको पैरेंथेसाइज राउंड ब्रैकेट में इंगित करेंगे। देन द आउट ऑफ 95%। ये दोस्तों आपके एक दो टॉपिक अभी कंप्लीट हो गए, मेन टॉपिक। जो आपको डाउट होगा दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं आपको निश्चित ही एक दो मिनट की वीडियो में आपको ब्रैकेट सेमी कॉलम आपको मैं कंफर्म दोस्तों करा दूंगा। तो दोस्तों कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।